अगर आप चांदनी चौक से कलेक्ट्रेट की तरफ मूव करेंगे तो वहीं पे कलेक्ट्रेट के परिसर के बगल में ही एक अनुमंडल पुस्तकालय है। तो ये तो है कि एक पुस्तकालय है। और दूसरी बात कि छाव फाउंडेशन के द्वारा जो एक पहल की गई है बहुत ही बेहतरीन पहल है। और यहाँ पर खास करके उन लोगों के लिए, युवकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जिनके पास सुविधा नहीं है वो यहाँ आके बुक ले सकते हैं। अनुमंडल पुस्तकालय है। अब उस पुस्तकालय का हमने जब मैं ज्वाइन किया तो कोरोना पीरियड था। कोरोना के बाद जब मुझे फुर्सत मिला तो मैं वहाँ गया था। तो मेरी इच्छा थी कि उसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। हॉल की कुछ 38 लाख का 38 लाख का हमें सैंक्शन मिल चुका और फंड हमारे पास आ चुका और हमने भवन को उसको ट्रांसफ़र कर दिया है बनाने के लिए। हमने इस वक्त मैं अररिया में मौजूद हूं और यह तस्वीर आपके सामने है। यह किताब मेरे हाथ में है। फणेश्वर नाथ रेणु की धरती है, साहित्य की धरती है। और इस धरती पर एक छाव फाउंडेशन के द्वारा जो शुरुआत की गई है बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये फाउंडेशन के जरिए किताबें लगाई गई है। आपको बताते चले कि लाइब्रेरी की कमी की वजह से छाव फाउंडेशन ने पूरी शुरुआत की है किसी भी तरह से उन बच्चों तक किताबें पहुंचे और गरीब तबके के बच्चों तक किताबें पहुंच सके। इसको लेकर छाव फाउंडेशन पूरी कोशिश में लगी हुई है और आज जो है पहली शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ सर मौजूद है। सर, आप ये बताएं कि अररिया के अंदर एक भी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन एक फाउंडेशन ने शुरुआत की आज, इसका किस तरह से असर होगा? देखिए, मैं दोनों बात का जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि अररिया जिला के अंतर्गत अगर आप चांदनी चौक से कलेक्ट्रेट की तरफ मूव करेंगे तो वहीं पे कलेक्ट्रेट के परिसर के बगल में ही एक अनुमंडल पुस्तकालय है। तो ये तो है कि एक पुस्तकालय है। और दूसरी बात कि छाव फाउंडेशन के द्वारा जो एक पहल की गई है बहुत ही बेहतरीन पहल है। और यहाँ पर खास करके उन लोगों के लिए, युवकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जिनके पास सुविधा नहीं है वो यहाँ आके बुक ले सकते हैं। जैसा कि छाव फाउंडेशन के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ले सकते हैं, यहाँ से उन्हें वापस करने की आवश्यकता नहीं भी है। लेकिन जो साहित्य से संबंधित पुस्तकें, चूँकि बहुत लोग पढ़ते हैं उसको, तो उसको उन्होंने कहा है कि वापस करेंगे, उनको करना पड़ेगा। और इनके द्वारा जो छाव फाउंडेशन के द्वारा इस तरह के जो पहल किया गया ये बहुत छोटे लेवल पे, बट मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो जिस तरह से जो लोगों का योगदान रहा है, जो भी समाज सेवी रहे हैं, जितने ही सभी वर्ग से, उनका भी योगदान रहेगा, हम लोग का भी योगदान रहेगा कि इस छोटे से जो पौधा अभी लगा है इसको हम बरगद की तरह का स्वरूप दें। सर, एजुकेशन और लाइब्रेरी की जैसे आपने बात की, कॉम्पिटेटिव जो बुक्स होने चाहिए वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, उस कमी को कैसे फुलफिल किया जाए? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो अनुमंडल पुस्तकालय है अब उस पुस्तकालय का हमने जब मैं ज्वाइन किया तो कोरोना पीरियड था। कोरोना के बाद जब मुझे फुर्सत मिला तो मैं वहाँ गया था। तो मेरी इच्छा थी कि उसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, हॉल बनाया जाए। हमने जब बात किया वहाँ सिविल इंजीनियर जो हमारे होते भवन के, उनके द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बन सकती है। फिर हम लोगों ने एक प्रपोजल लिया और प्रपोजल लेके इसको रिनोवेशन करने का एक प्लान किया। आपको मैं ये बता दूं कि कुछ 38 लाख का 38 लाख का हमें सैंक्शन मिल चुका और फंड हमारे पास आ चुका और हमने भवन को उसको ट्रांसफ़र कर दिया है बनाने के लिए, हमने दे दिया। और टेंडर अभी हमने आज ही बात की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग से, उन्होंने कहा कि हमने टेंडर की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और इस महीने के अंत तक वो टेंडर फाइनलाइज हो जाएगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अररिया वासियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरी बनेगा पूरा मॉडर्न लाइब्रेरी होगा और पूरा रिनोवेशन होगा। महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं सबके लिए अलग वॉशरूम होगा, केबिन होगा और पूरा का पूरा AC, सेंट्रलाइज AC होगा। और बुक्स के लिए भी हम लोगों ने एक प्लान किया है कि करीब 5 लाख रुपए का हम बुक्स भी खरीदेंगे। और अभी 2 लाख रुपए का हमें और भी मिला है कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो वो भी हम उसमें लगाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अररिया जैसे जगह के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। और इसमें मैं ये बोलूँगा कि यहीं के लोगों ने मुझे कई बार बोला था और मैं जाके पटना इसको फॉलो करके इस राशि को अभी प्राप्त किया। कुछ एक सप्ताह पहले ही मुझे ये राशि प्राप्त हो गया 38 लाख की, 38,49,000 की। ये कह सकते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी की तैयारी आप कर रहे हैं? डिजिटल लाइब्रेरी तो मैं क्या कहूँगा, बट पूरा सेंट्रलाइज AC होगा, मतलब सारी सुख सुविधा होगी वहाँ पे। और बुक्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने उसके भी होगा। और हमारा एक भी ये भी प्लान है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनका भी मैं वीकली वहाँ पे एक सेमिनार कराऊंगा और जो बच्चे आते हैं, जो छात्र छात्रा हैं, वो उनको गाइड करें भविष्य को लेके, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें और कैसे और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें, इस सब चीज़ों को लेके हमारा प्लान है और वो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी में जैसे फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी, अररिया वासियों के लिए फर्स्ट टाइम ऐसी फैसिलिटी मिलेगी। क्या ये भी उम्मीद की जा सकती कोई काउंसलर होगा जो गाइड कर सके बच्चों को एजुकेशन को लेकर करके? यही मैं बोल रहा हूँ कि जो एजुकेटेड लोग हैं, अब जैसे हमारे कलेक्टर मैडम है, वो खुद ही एक सिविल सर्वेंट है, IAS हैं, तो उनसे बेहतर कौन बता सकता है UPSC के बारे में। हम लोग हैं, हम लोग खुद स्टेट सिविल सर्विसेज है, तो हम लोग भी गाइड करेंगे यहाँ पे। और भी ऐसे बहुत लोग हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, अगर जो बाहर से आते हैं, बहुत लोग आते हैं मिलने, उनसे भी हम लोग यहाँ पे गाइड
गाइड करवाएंगे, लोगों को काउंसलिंग करवाएं ताकि एक सुनहरा भविष्य उन लोगों को मिल सके। हो सके। अब ये शिकायत दूर हो जाएगी यहाँ के स्टूडेंट्स की, हम लोग बाहर से किताब लाते हैं, परेशानियाँ होती हैं। मेरी पूरी कोशिश है और मैं दूर ही क्या, मैं तो चाहता हूँ कि इतना की बुक्स यहाँ पे हो जाए कि लोगों को लगे कि जो बड़े बड़े जो लाइब्रेरी तो जिला स्तरीय उसको भी कहीं ये पीछे छोड़ देगा। अब इमेजिन करिए कि 39 लाख के एक छोटे से रिनोवेशन में आएगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ है उसमें, सारी फैसिलिटी है। और आखिरी सवाल है सर आपसे कि यहाँ के जो यूथ है 12 साल से 20 साल तक के जो बच्चे हैं वो नशे में जा रहे हैं और उनको लाइब्रेरी की तरफ, एजुकेशन की तरफ कैसे लाया जा सकता पूर्व में भी हमारे और पूर्व के जो डीएसपी साहब थे, एसडीपीओ साहब पुष्कर जी, उन लोग के हम दोनों के द्वारा लगातार इस पे कार्यक्रम किया गया था। अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोग करते थे जहाँ जहाँ पे हमें मौका मिलता, जैसे आज ही का आप देख सकते हैं छाव फाउंडेशन के द्वारा किया गया। क्योंकि ये सड़क पे किया गया था, कई ऐसे जो होते पंडाल लगा के आते हैं, बहुत लोग आते हैं, यूथ बहुत आते हैं। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जब मैं और पुराने वाले जो डीएसपी साहब थे, हम लोग जब भी इस तरह का कार्यक्रम करते थे यूथ को ज़्यादा इन्वाइट करते थे और वहाँ पे हम लोग लोगों को यही मोटिवेट करते थे कि ये जो है आपको जो नशा से दूर रखिए, सरकार की यही पॉलिसी है और हम लोग जितना नशे से दूर रहेंगे, जितना नशा को छोड़ेंगे, हम लोग एक अच्छे नागरिक बनेंगे और एक अच्छा नागरिक एक अच्छा देश दे सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से लाइब्रेरी की शुरुआत, आज गुड न्यूज़ ये भी है कि छाव फाउंडेशन द्वारा ये लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, लेकिन सर ने जिस तरीके से बताया है कि अब लाइब्रेरी 39 लाख रुपए देकर उसमें बजट पास कर दिया गया है। हालांकि पूरी कोशिश की गई है डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की। और मैंने सवाल जिस तरीके से पूछा कि नशे से बच्चों को दूर कैसे किया जा सकता है, तो नशे से बच्चों को दूर करने के लिए भी पहल की जा रही है ताकि बच्चे नशे से बाहर हो और किताब की तरफ बढ़े, लाइब्रेरी की तरफ बढ़े और एजुकेशन पर ध्यान दे ताकि सीमांचल अब पीछे न रहे।